दोस्तों, ज़रा इस ग्राफ पर नज़र डालें। ये है चाइना और इंडिया की जीडीपी का कंपैरिजन। 1990 तक दोनों ममालिक तकरीबन एक जैसे लेवल पर थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि चाइना ने तरक्की की दौड़ में ऐसा भागना शुरू किया कि इंडिया पीछे रह गया। 2006 तक चाइना की जीडीपी इंडिया से डबल हो गई और 2014 में ये गैप बढ़कर 3 गुना हो गया और आज चाइना की इकोनॉमी इंडिया से तकरीबन 5 गुना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चाइना जो कि 50 साल पीछे इंडिया से मुल्क आज 50 साल आगे है। हम आज इसके बारे में जानेंगे कि इंडिया ने क्या ऐसा किया कि चाइना उनसे बहुत आगे निकल गया और इंडिया उनसे बहुत पीछे रह गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट बड़ी कंट्री है इकोनॉमी के लिहाज से और सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग पावर पूरी दुनिया में चाइना की है। जहां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 16% है, वहीं चाइना 26% पर है। चाइना अब एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। इंडिया की जीडीपी $3.9 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की $18.3 ट्रिलियन है। इंडिया 6 से 7% की ग्रोथ रेट पर खुश हो रहा है, लेकिन अगर इंडिया इसी रफ्तार से चलता रहा तो चाइना के लेवल तक पहुंचने में इंडिया को 25 साल लगेंगे, और वो भी तब जब चाइना बिल्कुल ग्रो ना करे। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 45 साल पहले जब इंडिया में ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन चल रहे थे, चाइना फाका कशी का शिकार था। लोग भूखे से मर रहे थे। 3 से 4 करोड़ अफराद अपनी जानें गंवा बैठे थे। वहाँ लोग जान बचाने के लिए कुत्ते, कीड़े, यहाँ तक के सांप खाने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन आज आज चाइना दुनिया का बॉस है। एक ऐसी ताकत जो अमेरिका को भी परेशान कर देती है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर और एक ऐसी आर्मी है जो सुपर पावर्स के रडार पर है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ जो चाइना ने किया और इंडिया नहीं कर सका, और ऐसा क्या है जो इंडिया करे और चाइना को पीछे छोड़ दे। इंडिया अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तब भी चीन की आज भी जीडीपी तक पहुंचने में इंडिया को 22 से 25 साल लगेंगे। यानी अगर चीन आज से 0% पर भी आ जाए तब इसकी मौजूदा सतह पर पहुंचने में एक जनरेशन लग जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि 45 साल पहले चाइना भूख, गुर्बत और तबाही का शिकार था। तो दोस्तों, अब चलते हैं उन राजों और तारीख की तरफ जिन्होंने चीन को आज का चीन बनाया है। जंगे अजीम दोम के दौरान चीन पर जो जुल्म हुए वो तारीख का ऐसा स्याह बाब है। 1937 में जापानी फौज ने नानजिंग शहर पर कब्जा किया और 3 लाख चीनी शहरियों को कत्ल कर दिया। बच्चों को जिंदा जलाया, खवातीन के साथ ज्यादती हुई और पूरा शहर बर्बाद हो गया। जापानियों ने चीन पर बायोलॉजिकल और केमिकल हमले किए। पैल्ग, कोलरा, एंथ्रेक्स जैसे मोहलिक अमराज जानबूझकर फैलाए गए। ये सब तजर्बात इंसानों पर किए गए ताकि इन बीमारियों के असरात को समझा जा सके। फैक्ट्रियाँ, पुल, रेलवे और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तबाह कर दिए गए। चाइना के सबसे तरक्की याफ्ता और सबसे बड़े इलाके भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। लेकिन इन्हीं हालात में एक शख्स उठा, माओ जेडोंग, चाइनीज कम्युनिस्ट। वो लीडर था जिसने माओ को एक मिशन बनाया। उसने 3 बड़े ऐसे काम किए जिन्होंने चाइना को बदल कर रख दिया। पहला मकसद उसका था चाइना की ताकत को स्टील प्रोडक्शन के जरिए बढ़ाना। हर गांव में फर्नेसेस लगाए गए ताकि हर शहरी लोहा पैदा करे। और दूसरा, जमीन को किसानों के से लेकर हुकूमत के हवाले कर दिया गया। कोई भी शख्स अपनी जमीन का मालिक नहीं रहा, सब कुछ हुकूमत के कंट्रोल में चला गया। किसानों को उनकी जमीनों से निकालकर सरकारी फार्मों में मजदूर बना दिया गया। हर शख्स को रोजाना टारगेट्स दिए जाते थे और मुकम्मल ना करने पर सजा। और तीसरा, चीन को फॉरेन टेक्नोलॉजी और कैपिटल पर डिपेंड होने से रोकना। ये सब इनिशियली कामयाब लगा, लेकिन जल्द ही सब कुछ कोलैप्स होने लगा। किसानों को स्टील बनाना नहीं आता था, तो जो भी स्टील बनता था वो बेकार था। ज़मीन अपनी ना रही तो किसानों ने मेहनत करना छोड़ दी। हुकूमत के पास एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इंडस्ट्रीज भी फेल होने लगी। तो दोस्तों, ये था माओ का एक इकोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट जिसका नतीजा निकला 1959 का एक बहुत बड़ा कहर। 3 साल तक बहुत से लोग भूख से मर गए और चाइना बर्बाद होकर रह गया। लेकिन दोस्तों,
यही चाइना आज के दौर में पूरी दुनिया को खुद डिक्टेट कर रहा है। हमें भी चाइना से यही सीखने को मिला है और यही सीखने की ज़रूरत है कि ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। बहुत सी प्लानिंग्स, हार्ड वर्क्स और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ही एक वो रास्ता है जो एक मुल्क को ऊपर लेकर जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।